जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष धार्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने नए वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगी और ये आपके लिए हमेशा के लिए काम होगा, कुछ ना कुछ फायदे का। तो सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और हमेशा की तरह जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। भगवान श्री गणेश आप सब पे कृपा बनाए रखें और हमेशा खुशहाल रहें, ऐसी कामना करती हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दे रही हूँ और एक लड़की की इसमें कामना भी है। अविका मिश्रा है जो डीएलएड पास कर रही हैं। वो चाहती है इनके डीएलएड पास हो जाए, अभिषेक से शादी हो जाए और गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो इनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप लगातार किसी काम में फेल हो रहे हैं या पूजा पाठ अनुष्ठान लगा रहे हैं और आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं पर काम नहीं हो रहा है, आप फ्रेडअप हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं कि आखिर आपका काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आपको काम में दिक्कतें आ रही हैं और आप समझ में नहीं आ पा रहे हैं कि आपको दिक्कत आ ही कहाँ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा काम लग क्यों नहीं रहा है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं कि देखिए, हम 9 प्लैनेट से भरे होते हैं। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले सूर्य आता है, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। हमारे 9 के 9 प्लैनेट हमें अलग अलग घुमा देते हैं और जो 9 के 9 प्लैनेट हमें अलग अलग घुमाते हैं तो इन 9 के 9 प्लैनेटों का अलग अलग रूप भी होता है। तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो यही 9 प्लैनेट जो है हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं, संवारते हैं, हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ भी देते हैं। तो इन्हीं 9 प्लैनेट में ही हमारे जीवन हमेशा उलझा रहता है। हम जो पाते हैं, जो हम खोते हैं, जो हमारे पास स्वस्थ है या हम बीमार हैं, जो हम कुछ भी हैं, वो सिर्फ इन 9 प्लैनेट का ही खेल होता है। तो अगर आप लगातार किसी काम में फेलियर हो रहे हैं, आप पूजा भी कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूजा प्रार्थना लग रही है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली ही दोषपूर्ण हो। काल सर्प वाले लोग होते हैं, ग्रहण योग से जो भी ग्रसित होते हैं, इसके अलावा अष्टम मंगली होते हैं, मंगल दोष होता है, ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं। अगर आपकी कुंडली में है, पित्त दोष है, तो सबसे खराब माना जाता है। कुल देवी देवता का दोष खराब माना जाता है। अगर इस टाइप के दोष आपके कुंडली में होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। संघर्ष बढ़ जाता है और संघर्ष को बढ़ा देते हैं। आपकी ज़िंदगी में संघर्ष जब भी बढ़ रहा होता है तो शनि की दृष्टि इनमें से किसी भी ग्रह के साथ बढ़ जाती है। यदि आप में से किसी को आंतों की समस्या है, आंतों में क्लोन में प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेट की समस्या है, तो जाहिर सी बात है कि शनि की दृष्टि जो है वो बुध पे पड़ गई है। इसी तरह से ऊपरी भाग जो होता है उसमें शनि और मंगल का युक्ति बैठ जाती है और हर तरीके से इस तरह से बहुत सारा होता है। आपकी ज़िंदगी में जब भी संघर्ष बढ़ता है, आपकी दिक्कतें बढ़ती हैं, तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये शनि जो है आपको इफेक्ट करने लगता है किसी न किसी चीज़ में और नुकसान देने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक पूजा बताऊंगी, एक अनुष्ठान बताऊंगी। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, एक मुट्ठी एक दाल होती है, आप अपनी मनोकामना बोल के कि आपको जो भी आपका काम है जो अटक रहा है, बहुत दिनों से अटक रहा है और आपका काम नहीं हो रहा है, तो उस मन्नत को बोलते हुए आपको एक मुट्ठी वो दाल जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देना है। जो भी आपको काम अटक रहा है उस काम को अटक के एक मुट्ठी एक दाल बताऊंगी अभी, उस दाल को लीजिए और भगवान शिव के शिवलिंग पे उसको डाल दीजिएगा। दाल कौन सी है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले श्वेता सिंह की शादी अभिषेक सिंह के घर वालों की मर्जी से हो जाए, ऐसा श्वेता चाहती हैं। तो हे भगवान श्री गणेश, श्वेता की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्वेता सिंह की शादी अभिषेक सिंह से कराने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, श्वेता और अभिषेक की जोड़ा बना देने के लिए। और रमेश और आस्था की शादी हो जाए ऐसा वो चाहते हैं, तो रमेश और आस्था का विवाह करा देने के लिए भी भगवान श्री गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कौन सी दाल है? वो है दाल काली उड़द की, साबुत वाली। आप एक मुट्ठी लीजिए और उसके बाद आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा काम नहीं बन रहा है। आप उसको जाके शिवलिंग पे एक मुट्ठी यूँ गिरा दीजिए। अगर आप ये लॉकडाउन की वजह से कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में जो शिवलिंग रखा है उस पर भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे कटोरी रख लेना। जब सारी दाल आप गिराएंगे तो जाहिर सी बात है कटोरी पे आएगी, फिर वो कटोरी में दाल को आप बाहर पक्षी के खाने के डाल दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पक्षी नहीं खाएगा क्योंकि दाल कर्री होती है उस समय ना, मतलब हार्ड होगी, तो आप रात को दाल को थोड़ा सा भिगो दीजिएगा तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जो है अपनी मनोकामना को बोलते हुए मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो कैसे भी चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आप इस दाल को अपने घर में ही चढ़ा रहे हैं तो फिर आप इसको चढ़ा दीजिएगा।
लगातार करने से उस उपाय को आपको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, और आपके जो भी कष्ट हैं वो महादेव हर लेंगे। और आपके जो संघर्ष बढ़ गया है आपके कामों में, चाहे वो प्यार का हो, दोस्ती का हो, मित्र का हो, या कुछ भी है, तो वो काम आपका अवश्य होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।